मेजरली इसके अंदर जो है वो 5 ब्लॉक्स हैं। अब पानी और बिजली की सहूलत यहाँ पे मौजूद है और सोसाइटी लिवेबल है। तो वापडा टाउन भी एक बड़ा नेगलेक्टेड सोसाइटी है, बड़ी पुरानी सोसाइटी है ये भी। आने वाले 5 6 7 सालों में ये सोसाइटी ज़रा सही तरह आबाद हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज मैं अगेन आप लोगों की फरमाइश पर, आप लोगों के कमेंट्स की बेस पे आज मैं अगेन एक ऐसी सोसाइटी का रिव्यू करने जा रहा हूँ जो कि इस्लामाबाद जो ईरान एवेन्यू यहाँ से हार्डली मेरे ख्याल में 20 मिनट की ड्राइव पर जो है ये सोसाइटी वाक़ है। आज का हमारा व्लॉग होगा जी स्पेशली वापडा टाउन को लेकर। वापडा टाउन जो सोसाइटी है वो लोकेटेड है AWD जो कि आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, उसके बिल्कुल बैक पे हमें ये सोसाइटी मिलती है। और इसकी 2-3 इंटरेस्टेज हैं। एक इंटरेस्ट जो है वो हमें मोटरवे से मिल जाती है। जैसे ही हम इस्लामाबाद से पेशावर वाले मोटरवे पे जाते हैं तो पहला इंटरचेंज हमें फतेह जंग का मिलता है और दूसरा इंटरचेंज जो है वो हमें AWD का मिलता है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट का। इस सोसाइटी का अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज है और इससे उतरते साथ मेरे ख्याल में 2 से 3-4 मिनट की ड्राइव के बाद हमें वापडा टाउन जो है वो देखने को मिलता है। तो वापडा टाउन भी एक बड़ा नेगलेक्टेड सोसाइटी है, बड़ी पुरानी सोसाइटी है ये भी वापडा ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो है ये स्कीम अनाउंस की थी और उस टाइम के हिसाब से ये स्कीम ठीक पैसों में दिखा। आज भी हमें बहुत ही अच्छे और बहुत ही सस्ते पैसों में हमें ये सोसाइटी मिल जाती है। मेजरली इसके अंदर जो है वो 5 ब्लॉक्स हैं। अब पानी और बिजली की सहूलत यहाँ पे मौजूद है और सोसाइटी लिवेबल है। अभी मेरे ख्याल में अंदाजे के मुताबिक 80 से 90 के करीब जो है यहाँ पर घर बने हुए हैं। लिमिटेड सी फैमिलीज़ रह रही हैं। प्लॉट सारे सॉलिड हैं, कोई ऐसी लैंड नहीं है जो कटिंग या फिलिंग वाली हो। अच्छी खूबसूरत पुराने हिसाब से ये सोसाइटी बनी हुई है। जिस तरह मैं कहूँगा कि ये थोड़ा सा देहात टाइप कल्चर है इसके अंदर। आधी सोसाइटी जो है वो उसकी जो वायरिंग है वो बाहर वाली तरफ है, खंबे लगे हुए हैं। जिस तरह गाँव में हमें एक देसी सा माहौल मिलता है, किसी किसी जगह पे जो है वो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी भी हमें वापडा टाउन के अंदर देखने को मिलती है। 5 इसके मेजरली ब्लॉक्स हैं, A B C D और E ब्लॉक है। इसमें जो एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि हर ब्लॉक के नक्शे के अंदर ना हमें एक मस्जिद का प्लॉट नज़र आया, हर ब्लॉक के नक्शे के अंदर हमें एक स्कूल का प्लॉट जो है वो डेडिकेट हुआ हुआ नज़र आया। तो ये एक आने वाले टाइम में जब ये सोसाइटी फुल फ्लेज आबाद हो जाएगी तो उन लोगों के लिए बड़ी एक सहूलत मैसर हो जाएगी इससे कि हर ब्लॉक के यानी करीब करीब ज़ाहिर हर घर के अंदर बच्चे मौजूद होते हैं तो करीब करीब जो है वो आपको स्कूल की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। आजकल हमारे यहाँ क्या होता है नॉर्मली कि बच्चों को सुबह सुबह जो है वो तैयार किया जाता है, भगाते हैं हम लोग स्कूलों के लिए। घंटा घंटा 1.5 घंटा बच्चा जो है वो सफ़र करके वो एक स्कूल तक जाके पहुँच रहा होता है। वो लोग जो ज़रा आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं या फिर पिंडी इस्लामाबाद की गिरदोनवा से थोड़ा सा बाहर रहते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हमारे बच्चे भी अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कर सकें। तो उन लोगों के लिए भी ये फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। बट अगेन बता रहा हूँ सोसाइटी ये एवरेज सी है, मुझे को बहुत ज़्यादा अपील नहीं किया, को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं किया इस सोसाइटी ने। हाँ, पैसों में हमें बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाती है सोसाइटी। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो मेरे ख्याल में आने वाले 5 6 7 सालों में ये सोसाइटी ज़रा सही तरह आबाद हो जाएगी, सही तरह अच्छे लेवल पे जो है वो यहाँ पे लोग रिहाइश इख्तियार कर लेंगे। अभी इस टाइम पे बस ठीक है, मतलब 50-50 का ही मेरा इस पे वो होगा स्टैंस। बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं है को बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब सोसाइटी वो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा अपील करती है या तो किसी मेन शाहराह के ऊपर आ जाए या फिर उसके अंदर कुछ नई हैपनिंग होने जा रही हो। हमने पार्क सिटी के अंदर देखा डांसिंग फाउंटेन्स बन गए, पाकिस्तान में पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट आया। इससे पहले दुबई के अंदर हमें ये डांसिंग फाउंटेन्स देखने को मिलते थे, नई हैपनिंग थी, बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो लोग, पिंडी इस्लामाबाद वाले लोग तो अब रोज़ाना उस डांसिंग फाउंटेन को देखने जाते हैं। उसकी सराउंडिंग में हमें जगह ही नहीं मिलती डांसिंग फाउंटेन देखने को, स्पेशली वीकेंड्स पे तो उसकी पार्किंग फुल हो जाती। तो ये नई हैपनिंग्स थी। एकदम से कोई नया रोड आ गया जो सोसाइटी को, जिसकी वजह से सोसाइटी मेन पे आ गई, हैपनिंग थी उसकी वजह से सोसाइटी जल्दी आबाद हो जाती हैं, प्रॉफिट ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें जो है वो इस सोसाइटी के अंदर हमें को बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, इसकी प्राइसेस जो है वो टाइम के साथ साथ ही ऊपर जाएंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया एक प्रोजेक्ट था, वापडा ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अनाउंस किया था। तो इसके अंदर आज तो वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इसके अंदर ज़ाहिर नहीं बनाने जा रहे, जो है वो एज इट इज़ है। इसके अंदर बेसिकली 4 तरह की कटिंग है। इसके अंदर 5 मरला है, इसके अंदर 10 मरला मिलता है, 1 कनाल मिलता है और 2 कनाल मिलता है। अगर मैं सराउंडिंग की सोसाइटीज़ कहूँ तो सराउंडिंग के हिसाब से सोसाइटी काफ़ी सस्ती हमें देखने को मिलती है। इसके साथ जो है वो AWD हमें देखने को मिलता है, B17 मिलता है, D17 मिलता है
तो उन सोसाइटीज़ के अकॉर्डिंगली इसके प्राइसेस बहुत कम है। 5 मरला आपको हार्डली 30 से 40 लाख रुपए में मिल जाता है। जो 10 मरले का प्लॉट है वो हमें 45 से 60 लाख रुपए के अंदर मिल जाता है। 1 कनाल का जो प्लॉट है वो हमें 65 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 40 से 1 करोड़ 50 लाख रुपए में मिल जाता है। अगर मैं B17 की बात करूं तो वहाँ पे शायद 10 मरले का प्लॉट इतने का मिलता है। इसी तरह जो 2 कनाल का प्लॉट है वो भी हमें 1 करोड़ 40 1 करोड़ 35 से लेकर 2 सवा 2 करोड़ रुपए में हमें जो है वो 2 कनाल का प्लॉट इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इतने में हमें हार्डली जो है B17 में कनाल का प्लॉट मिलता है। तो उन पर्सपेक्टिव्स में देखूं तो वो ठीक है उन लोगों के लिए जिन्होंने रिहाइश के लिए जाना है, और वो भी इस माइंडसेट के साथ जाएं कि आपको अगले आने वाले 3 4 5 सालों तक आपको जो है ना वो मेनली दूध दही के लिए या इस टाइप की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, बच्चों के स्कूल वगैरह जो है विद इन सोसाइटी नहीं होंगे, आपको थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन उसके लिए जाना पड़ेगा। तो ये तरद्दुद जो लोग कर सकते हैं वो ऐसी जगहों पर जो है वो जाकर घर भी बना सकते हैं। तो किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही जनाब, जज़ाक